अच्छा जी, मैं बात ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड आप लोगों को समझा रहा था कि जब ये अपने ऑर्गेनाइजेशंस कवर करनी है तो एक तो उसकी इस्टेब्लिशमेंट, कि कब ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश हुई, वो चीज़ आपने देख लेनी है। एंड देन इसके अलावा आपने ये देखना है कि उस ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, सेक्रेटेरिएट कहाँ पर है। उसके अलावा आपने उसके मेंबर्स देख लेने हैं, फिर मेंबर्स की जो बेसिक डिटेल्स होती हैं कि उनके कंट्री का कैपिटल वगैरह। एंड देन उसके अलावा उस ऑर्गेनाइजेशन की कितनी सबमिट्स हो चुकी हैं, फर्स्ट एंड द लास्ट वन आपको लाजमी पता होनी चाहिए। और इसके अलावा कोई अगर ऐसी सबमिट है जिसमें कोई बहुत बड़ी उनकी ट्रीटी वगैरह हुई है तो वो आपको पता होनी चाहिए। देन इसके अलावा आपके सेक्रेटरी जनरल्स का आपको पता होना चाहिए, हु वाज द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल एंड हु इज द लास्ट सेक्रेटरी जनरल। ठीक है। सो ये पता होना चाहिए। तो इसी पैटर्न को मद्देनजर रखते हुए हमने दो ऑर्गेनाइजेशन अपने फर्स्ट सेक्शन में कर ली थी, जिनके अंदर हमारा आरसीडी और सार्क आ जाता है। बेसिकली सार्क आरसीडी जो है वो इट वाज द प्रिकर्सर ऑफ ईसीओ। और नाउ अब हम ईसीओ करने लगे हैं। ईसीओ स्टैंड्स फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। और ये कब इस्टेब्लिश हुई थी जी? ये इस्टेब्लिश हुई थी 1985 में तेहरान में। ईसीओ जो है उस स्टैंड्स फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, और ये इस्टेब्लिश हुई थी 1985 में तेहरान में। इसके जो टोटल मेंबर्स हैं उनकी तादाद 10 मेंबर्स की तादाद 10 है। और इसके अलावा एक इसका ऑब्जर्वर स्टेटस है एक मेंबर का, उसका नाम है, वो फुल फ्लेज मेंबर नहीं है, वो ऑब्जर्वर स्टेटस है, उसका नाम है नॉर्दर्न सिप्रस। सो देयर आर टोटल 10 मेंबर्स ऑफ ईसीओ, आउट ऑफ विच 3 आर द मेंबर्स ऑफ द आरसीडी, कि वही पुराने इस्लामाबाद, पाकिस्तान और ईरान एंड टर्की, ये तीनों के तीनों आपके वही पुराने मेंबर्स हैं जो आरसीडी के मेंबर्स थे। इन्होंने ही 85 में दोबारा इसको फाउंड किया। इसके अलावा बाकी 6 कार्स की स्टेट हैं, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स। एंड उसके अलावा 10th इज अफगानिस्तान। उसके अलावा इसका एक ऑब्जर्वर है, उसका नाम है नॉर्दर्न सिप्रस। और इसका ये कहाँ पर बनी? 1985 में तेहरान में बनी। प्रॉपर स्ट्रक्चर वगैरह इसका 88 से स्टार्ट हुआ, सेक्रेटरी जनरल वगैरह तब से ऑफिस अज्यूम किया, वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। सो ऑल ओके टिल नाउ रिगार्डिंग ईसीओ। सो टोटल मेंबर जी 10 है, ऑब्जर्वर एक है, उसका नाम जी नॉर्दर्न सिप्रस है। मेंबर्स के नेम अगर आ जाएं तो जी पाकिस्तान, ईरान एंड टर्की, वही फाउंडिंग मेंबर्स। फाउंडिंग मेंबर्स अगर पूछ लिया जाए तो फाउंडिंग मेंबर्स तीन ही हैं, पाकिस्तान, ईरान एंड टर्की। लाइक सार्क के अगर फाउंडिंग मेंबर्स पूछे जाएं तो सार्क के फाउंडिंग मेंबर्स 7 हैं। ठीक है, अफगानिस्तान नहीं है उसमें। इसके मेंबर्स जो हैं फाउंडिंग तीन है, बाकी कार्ड्स भी उस टाइम पे सोवियत का पार्ट थी 85 में। और इसके अलावा अफगानिस्तान पे भी सोवियत का कंट्रोल था। तो 1992 में इन बाकी 7 ने ज्वाइन किया है। अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिजिस्तान, तुर्कमानिस्तान, ताजिकिस्तान, आज़रबाईजान। और ठीक है, इन सब ने किर्गिजिस्तान, काजाकिस्तान, इन सब ने ज्वाइन किया है 1992 में। पाकिस्तान का जी कैपिटल्स मैंने साथ लिख दिए मेंबर्स के साथ: इस्लामाबाद, ईरान का तेहरान, टर्की का अंकारा, अफगानिस्तान का काबुल, उज्बेकिस्तान का ताशकंद। ताशकंद बहुत एक इम्पोर्टेंट सिटी है। और इसका हवाले से एक 65 के वॉर के हवाले से ट्रीटी भी बड़ी फेमस है, ताशकंद डिक्लेरेशन, दैट वाज साइंड ऑन 10th ऑफ जनवरी 1966। पाकिस्तान की साइड से कौन थे? पाकिस्तान की साइड से अयूब खान थे प्रेसिडेंट, और इंडिया की तरफ से थे लाल बहादुर शास्त्री, और वो इंडिया के उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे। तो इनके दौरान ताशकंद डिक्लेरेशन हुआ था रिगार्डिंग के हमने हॉस्टिलिटीज एक दूसरे की तरफ अभी रोक देनी है, और वॉर नहीं, और सीज फायर परमानेंट इस्टेब्लिश करना है। और ये था कि जो एरियाज कैप्चर्ड हैं वो एक दूसरे को वापस कर दिए जाएंगे। देन इसके बाद उज्बेकिस्तान का ताशकंद है। किर्गिजिस्तान का जो कैपिटल है उसका नाम बिश्किक है। किर्गिजिस्तान के कैपिटल का नाम बिश्किक है। आज़रबाईजान के कैपिटल का नाम बाकू है। बाकू वैसे ही क्वाइट फेमस, जिसको भी थोड़ा सा फोकस है, चीज़ों का इंटरेस्ट है कि वो टूरिस्ट स्पॉट देखता रहता है दुनिया के, तो वो कैन इजीली गेस इट्स द टूरिस्ट स्पॉट। आज़रबाईजान का कैपिटल बाकू। तुर्कमानिस्तान का जो कैपिटल है उसका नाम है अज़गाबाद। अज़गाबाद इसका कैपिटल है, और अज़ाबाद। और इसके अंदर ही हमारा लास्ट समिट हुआ था जो कि 2021 में हुआ था। और लेकिन उसके अंदर एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान बेसिकली लास्ट समिट में पार्टिसिपेट नहीं किया था बिकॉज ऑफ फॉल ऑफ काबुल। न्यू गवर्नमेंट अभी तक रिकॉग्नाइज नहीं है प्रॉपरली, तो वो नहीं आई थी। अच्छा। सो काजाकिस्तान का कैपिटल है नूर सुल्तान, और इसका पुराना नाम आस्ताना था, लेकिन काजाकिस्तान के एक प्रेसिडेंट थे
आजकल तो कसम जावेद तो कमयाब है, लेकिन उस टाइम पर जो थे उनका नाम था नूर सुल्तान नजरबायेव। नूर सुल्तान नजरबायेव, और स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ काजाकिस्तान भी इनको कहते हैं, नूर सुल्तान नजरबायेव। सो इनके नेम से इसका कैपिटल जो है आस्ताना से नूर सुल्तान कर दिया गया कैपिटल का नेम। ताजिकिस्तान का कैपिटल का नाम है दुशंबे। किर्गिजिस्तान का बिश्किक, उज्बेकिस्तान का ताशकंद, ताजिकिस्तान का दोशंबे, कजाकिस्तान का नूर सुल्तान, तुर्कमेनिस्तान का आज़ाबाद, और अजरबैजान का बाकू, अफगानिस्तान इस काबुल, एंड बाकी तो तीन क्वाइट इजी। सो यहाँ तक मेंबर्स हो गए। मेंबर्स तक आपको कोई कंफ्यूजन, सब क्लियर है? टोटल 10 मेंबर्स हैं ईसीओ के। ऑल क्लियर टिल नाउ? तो चैट में एक दफ़ा ओके लिख दें। क्लियर है सब? इट मीन्स ओके, क्लियर है। अच्छा, अब टोटल समिट्स जो इसके हेड ऑफ स्टेट के समिट्स हुए हैं वो 15 समिट्स हो चुके हैं। फर्स्ट समिट जो है वो जी आपका तेहरान में हुआ था, ईरान। मैंने अगेन आपको बात बताई कि फर्स्ट समिट एंड द लास्ट समिट आपको लाजमी पता होना चाहिए। फर्स्ट समिट वाज हेल्ड इन ईरान, फरवरी 1992 में हुआ था, तेहरान के अंदर के, ईरान के कैपिटल में। लास्ट समिट अभी हुआ है तुर्कमेनिस्तान में, आज़ाबाद उसके कैपिटल में, 28 नवंबर 2021 में। ठीक है, 28 नवंबर 2021 में हुआ है, और ये कहाँ पर हुआ है? आज़ाबाद, तुर्कमेनिस्तान के कैपिटल में। फर्स्ट समिट वाज इन ईरान, फरवरी 1992। 15 समिट इज इन तुर्कमेनिस्तान, अज़ाबाद, 28 नवंबर 2021। देन समिट्स हेल्ड इन पाकिस्तान आ जाती है। तो समिट्स हेल्ड इन पाकिस्तान आपको पता होना चाहिए पाकिस्तान के अंदर कौन कौन सी समिट्स हुई हैं। थर्ड समिट हुई है जो 14 to 15 मई 1985 को हुई है। एंड देन 13th समिट है जो 1 मार्च 2017 को हुई है। ठीक है, 14 to 15 मई 1985 को थर्ड समिट हुई है, एंड देन 13th समिट इज ऑन 15 मार्च 2017। ये आपके समिट्स हेल्ड इन पाकिस्तान है। थर्ड समिट हुई है 14 to 15 मई 1985। 13th समिट हुई है 1 मार्च 2017 को। 13th समिट हुई है 1 मार्च 2017 को। देन सेक्रेटरी जनरल्स हैं। फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल जो थे वो अली रजा सलारी थे, जो अगस्त 1992 से जुलाई 1996 तक थे फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल। एंड द रिसेंट वन, एंड जो अभी इस टाइम पर है सेक्रेटरी जनरल, वो आपके ताजिकिस्तान से हैं। ठीक है, और ये 13th सेक्रेटरी जनरल है, खुसराव नोजीरी। खुसराव नोजीरी इज फ्रॉम ताजिकिस्तान, अगस्त 2021 से अभी तक इनका टेन्योर चल रहा है। और जो फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल थे वो थे अली रजा सिलारी, अगस्त 1992 से जुलाई 1996 तक। टेन्योर सेक्रेटरी जनरल का वही 3 साल है। और लेकिन अच्छा, पाकिस्तान में जो समिट्स हुई थी, थर्ड समिट हुई थी 14 to 15 मई 1985 में, 13th समिट हुई थी 1 मार्च 2017 को। दोनों जो है आपकी इस्लामाबाद में हुई थी। देन सेक्रेटरी जनरल जो है, फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल अली रजा सलारी, मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगस्त 1992 से जुलाई 1996 तक। स्टार्ट वाले जो सेक्रेटरी जनरल हैं उनका टेन्योर ज़्यादा है, उसके बाद वालों का कम है। सॉरी, ये 1992 से 1996 नहीं है, अली रजा सलारी इज अगस्त 1988 टू 1992। अली रजा सुलारी जो हैं वो हैं अगस्त 1988 टू 92। 92 से 96 तक तो पाकिस्तान के शमशाद अहमद थे। अच्छा जी, करंट जो है वो ताजिकिस्तान से, उनका नाम है खुसराव नोजीरी।
सेक्रेटरी जनरल जो पाकिस्तान से थे वो सेकंड सेक्रेटरी जनरल थे जी शमशाद अहमद, जो इनकी बुक भी है बहुत फेमस, पाकिस्तान एंड वर्ल्ड अफेयर्स। और सेकंड सेक्रेटरी जनरल है शमशाद अहमद, 1992 से लेके 1996 तक फॉरेन सेक्रेटरी भी रहे पाकिस्तान के, काफ़ी सीजन डिप्लोमेट थे। अगस्त 1992 से जुलाई 1996 तक, बेसिकली अगस्त में जो है वो हर साल हो जाती। तो स्टार्ट वाले जो थे वो 4 4 साल जो हैं वो दोनों रहे हैं, दोनों कंट्रीज के। एट सेक्रेटरी जनरल इज खुर्शीद अनवर, वाज खुर्शीद अनवर, वो अगस्त 2006 से लेके जुलाई 2009 तक थे। तो पाकिस्तान के दो सेक्रेटरी जनरल आए थे, सेकंड सेक्रेटरी जनरल शमशाद अहमद 1992 टू 1996, एट सेक्रेटरी जनरल खुर्शीद अनवर 2006 टू 2009। करंटली कौन है? खुसराव नज़ीरी, अगस्त 2021 एंड ऑनवर्ड उनका ताल्लुक है ताजिकिस्तान से। फर्स्ट जो थे उनका नाम था अली रजा सलारी, अगस्त 1998 से जुलाई 1982 तक, और वो कहाँ से थे? वो ईरान से थे। इसके अलावा ईसीओ का जो सेक्रेटेरिएट है परमानेंट, वो कहाँ पर है? ईसीओ का परमानेंट सेक्रेटेरिएट आपका है, ईसीओ का परमानेंट सेक्रेटेरिएट है तेहरान में। अच्छा जी, आज का लेक्चर यही था। इसके अलावा सेशन डिटेल्स के हवाले से अगर आप लोगों में से कोई पूछना चाहता है तो वो ये हैं जी। टोटल हमारी 7 वीक्स क्लासेस होंगी, ठीक है, मंडे टू फ्राइडे 8 to 9:30 PM। और ज्वाइन करने के लिए टोटल फीस 4000 है, अभी डिस्काउंट चल रहा है। ज्वाइन करने के लिए आप जो है इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, 03325226 827। और बाकी फ़ी डिटेल्स वगैरह आपने कैसे सबमिट करनी है वो सब कुछ इसमें मेंशन है। यू कैन सेंड थ्रू इजी पैसा एंड जैज़ कैश एज वेल, और थ्रू योर अकाउंट इनटू HPL। सो आप जिसमें भी सबमिट करना चाहें आप फी सबमिट कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम टुडे। ये आज का लेक्चर था हमारा। और अब आप लोगों की कोई क्यूरी वगैरह है तो वो आप लोग पूछ सकते हैं। नाउ आई एम एंडिंग द रिकॉर्डिंग, ताकि आप लोग कोई क्वेश्चन वगैरह है तो स्पेसिफिकली पूछ सकें।